ईरान ने इसराइल पर खुदकुश ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। 200 के करीब मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स दागे गए। तारीख में ईरान का इसराइल की सरजमीन पर यह पहला हमला है। चीज सोचनी चाहिए थी ना हमास को कि भाई जब हम अटैक करेंगे, हमारा ना कोई बैकअप है ना कुछ है, तो बाद में हम जो सा ये कह देंगे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। ईरान के ड्रोन्स और ईरान के मिसाइल जो इसराइल की तरफ जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक ने वहां पर लंका ढाई है ईरान पर। जॉर्डन उर्दन जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, उसने क्या किया है, उसने कहा है कि जी ईरान का जो ड्रोन हमारी सरजमीन पर आया, यानी यहां से होके जा रहा था इसराइल, हम उसे मार गिराएंगे। कहते हैं 200 के करीब मिसाइल जो है वो मिसाइल और उनके अंदर ड्रोन्स, वो सारे ड्रोन्स भेजने का इजराइल दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर, या कि अमेरिका उनको एडवाइस कर सकता है। हमास का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फलस्तीन के जो लोग हैं उन्हें जो है वो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं और उसे अटैक किया जा रहा है इसराइल की तरफ। मतलब यह है कि कभी किसी स्कूल से जाके अटैक करते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल से जाके अटैक करते हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है। ये वो लोग हैं जो बदनाम है। इंडिया ने कहा सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करो। नहीं, इंडिया नहीं दहशतगर्दी कर रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दुखाया। हमारी सियासत खत्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। कोई भी ईरान के लिए या जो कोई भी मुल्क जो है वो अगर कुछ करना चाहता है तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले करने की वो तैयारी कर रहे हैं बल्कि बेज़ोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है। कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा, सही बात बताऊँ। तो कहाँ जाना है, कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीजा नहीं दे रहे। पाकिस्तानी कहाँ जाए? हमारे मुल्क में हर चीज है, गंदम हमारी है, गैस हमारा है, बिजली हमारी है, ये चावल हमारे हैं, हर चीज हमारी। इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया। आज वो IITs के जरिए लोगों को वो गूगल पे चेयरमैन जो CEO बन जाते, जो एक पॉपुलर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज की। आई हैव अ फीलिंग कि शायद ईरान ने अमेरिका को वो बहाना दे दिया जिसको तलाश थी अमेरिका को, कि वो ईरान को एक सख्ती से जवाब दे और पनिश करे। ईरान के कई एसेट्स को वो तबाह कर सकता है, बट वी शैल सी। और हो सकता है कि अमेरिका शायद डायरेक्ट हिस्सा ले, ये तो तय है। अमेरिका ने ऑलरेडी नेवी के शिप्स वहां भिजा दिए, तो जो रॉकेट्स और ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स जो आएंगे ईरान से, उसको ब्लॉक तो जरूर करेगा यूएस। समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना, बेसिकली ये गजवा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, अब बैतुल मुक़द्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। अब देखें, अब मुसलमान जो इक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई, अब वो बेसिकली एक जो है ना कफन चोरों की एक जमात है, वो मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं बोलेगी कि मुसलमानों के, उन्होंने बेसिकली एक जमात बनाई है, तो फ़लस्तीन को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। ईरान ने तारीख में पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इसराइली सरजमीन पर हमला कर दिया है। 100 से जायद ड्रोन दागे गए हैं ईरान की तरफ से। पूरी दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट है। मुस्लिम ममालिक का इस सब के अंदर किरदार बहुत अजीबो गरीब भी है। ईरान के ड्रोन्स और ईरान के मिसाइल जो इसराइल की तरफ जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक ने वहां पर लंका ढाई है ईरान पर, और ईरान ने भी आगे से अपने हमसाया ममालिक को बाज़ाब्ता तौर पर धमकियां दे दी हैं। उधर ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फजाई हुदूद खोलेगा, उसे भी निशाना बनाया जाएगा। और इस सब में अब यह जंग इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं है। इसराइल पर तारीख में पहली मरतबा बाज़ाब्ता हमले के बाद इसराइल ने भी ईरान की सरजमीन को, हर एक कोने को जलजले से हिलाकर रख देने का ऐलान किया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने एग्जैक्ट डिटेल सबसे पहले रखता हूं और फिर इसके असरात। ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले कर दिए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि ईरान की फौज है, उसने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। बयान में कहा गया कि ईरान के इसराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है, यानी सच्चा वादा। अब ये जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है, ये बेसिकली ईरान जो है वो उस वादा अब बिलाखिर वफा कर रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरान के सिफारत खाने के इहाते के खिलाफ इसराइल की जारियत के जवाब में की गई। मामला अब खत्म समझा जा सकता है, यानी ईरान ने ऐसा वार किया। ऑल्दो इसराइल अब इस मामले को खत्म तो नहीं करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी और बरतानवी लड़ाका तैयारों ने इराक और शाम के सरहदी इलाकों में ईरान के ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान
ईरान के इसराइल पर हमले के पेश नजर शाम, लबनान और इराक ने अपनी फजाई हुदूद को बंद कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक उर्दन का कहना है कि अपनी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी ईरानी तैयारे को मार गिराने के लिए तैयार हैं।